श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हलाकं महिमानः। सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की, बोली राधा रानी सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांतिपूर्वक सभी लोग बड़े भाव से कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय
ध्येयं सदा परिभवग्नामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन विपिन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल हनुमंत लाल की जय हो।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से भगवत प्रेरणा से आयोजित इस परम मंगलमयी पुण्यदायिनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व करुणा निधान ब्रज की अधिष्ठात्री भगवान माधव सरकार की हृदय प्रिया भगवती राधा रानी सरकार के पावन चरणारविंदों में मन को समर्पित करे। तत्पश्चात भगवती की कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बरसाने वारी की। बड़े भाव से अपनी राधा रानी सरकार को सभी लोग मनाते हुए श्री राधा रानी कब तुम दया करोगी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी। सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। मोहन प्यारी कब तुम दया करोगी, मोहन प्यारी कब तुम दया करोगी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल राधे रानी सरकार की जय हो। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, कब दुखदा हरोगी मोहन प्यारी, कब दुखदा हरोगी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारे, कब तुम दया करोगी। बड़े प्रेम से गाते हुए सभी लोग राधे राधे।
बोलो वृषभानु दुलारी सरकार की जय हो। अति दुर्गम भव जाल बधो में, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए कहेंगे, हो अति दुर्गम भव जाल बध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बध्यो में, निज शरण ही कब लोगी राधे रानी, निज शरण ही कब लोगी, कब तुम दया करोगी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। और सभी के मन में सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि हमें वृंदावन का वास मिले, तो हम वही प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, हो वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की आस रावरी, दर्शन कब तुम दोगी मोहन प्यारी, दर्शन कब तुम दोगी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसमें आज से हम लगातार अनवरत 7 दिनों तक रसपान करेंगे। जीवन किस लिए मिला है यह ज्ञान हमें होगा। बाकी तो हर आयोजनों में हम जाते रहते हैं, पर वहाँ जो मिलता है वो आपको परमानेंट नहीं मिलता है। उसकी अवधि होती है, सीमा होती है, नष्ट हो जाएगा। पर जो यहाँ आपको मिलेगा, जो आनंद, जो रस और जो ज्ञान यहाँ आपको मिलेगा, वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो पुण्य कभी क्षीण नहीं होने वाला। भगवान की कृपा ही है। समय भी सुंदर और स्थान भी दिव्य है। कार्तिक मास कितना पुण्यदायी समय कहा जाता है। और तो और हमारे वृंदावन बिहारी सरकार की लगभग जितनी लीला संपन्न हुई है कार्तिक मास में ही संपन्न हुई है। यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांधा, वो भी कार्तिक मास में, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। बड़ा पुण्यदायी। और ऐसे समय में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवत कथा रसपान करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धामयी माताएं, संत वैष्णव समुदाय, समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। अच्छा विचार कीजिए, मनुष्य शरीर हमें मिला है और मनुष्य शरीर पाके हमने धन से धर्म नहीं किया, मात्र धन से आपने विषय का भोग किया। तो आप खुद सोच लीजिए, एक पशु में और आप में कितना अंतर है। क्योंकि आप भी जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, खेलते हैं, जो मन में आया सो करते हैं, मन मर्जी करते हैं, फिर सोते हैं खर्राटे बजा के। तो केवल खाने, खेलने, सोने में ही पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अपने। और एक पशु भी यही करता है, पैदा होगा, खाएगा, मन की करेगा, सोएगा, फिर मर जाएगा। पर धन्य है उस मानव का जीवन जो जन्म लेने के बाद अपने धन को धर्म में व्यय करता है। ऐसे मनुष्य की देवता भी सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं। और सौभाग्य हमारा तभी होता है जब हम इस मानव जीवन में भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं।
और रास्तों में तो हम बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पर धन्य है वह जीवन, धन्य है वह व्यक्ति जो भगवान की तरफ मुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की ओर बढ़ जाता है। तो हमारे परीक्षित जी महाराज भाई, इनका स्वभाव और इनकी कथा की लालसा तो हमें आज पता चली। आज थोड़ा कथा में विलंब हो गया, पर महाराज जी बार बार परेशान थे कि आज बार बार घड़ी देख रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि कथा कब प्रारंभ होगी। तो ये उत्सुकता, ये पिपासुता, ये लालसा यदि कथा के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, जन्म लेना आपका सार्थक हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो भागवत की कथा आज हम महात्म्य में प्रवेश करेंगे। महात्म्य उसे कहते हैं कि जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं, उस कथा को सुनने से क्या लाभ होगा। क्योंकि भाई जब तक लाभ के बारे में आपको ना बताया जाए, तब तक हमारा इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। तो भाव कब बढ़ेगा? जब हमको प्रॉफिट पता चलेगा। तो सामान आप तभी खरीदोगे जब उसके लाभ के बारे में जानोगे। तो इसलिए क्या लाभ होता है, कथा सुनने से क्या परिणाम निकलता है, महात्म्य में वह सब विस्तार से बताया गया है। तो प्रवेश करने से पूर्व मंगलाचरण किया गया। भगवान के दिव्य वांग्मयी स्वरूप का कैसे है हमारी सरकार बताते हैं। सुखदेव जी भगवान स्वरूप उनका कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, देखिए भगवान को यदि व्यक्त करना हो कि कौन है भगवान, तो तीन चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सी? भगवान का स्वरूप कैसे बना है? सत घन, चित घन, आनंद घन। तीन घटक, एक भी चीज निकाल दो तो उनके स्वरूप में कमी आ जाएगी। मान लो कह दो कि भगवान में सत हटा दो, चित आनंद रहने दो। सत माने क्या? सत माने जो आज भी सत्य है, जो कल भी सत्य था, जो भविष्य में भी सत्य बचेगा, वही परम सत्य। तो जो शाश्वत है। और यह संसार कैसा है? अशाश्वत। यह संसार प्रतिक्षण बदलता रहता है, झूठ की दुनिया है ये। अच्छा देखिए, आपको एक बात बताएं, सत्य चीज से प्रीति करोगे तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा, और अशाश्वत से प्रीति करोगे तो अशाश्वत चीज नष्ट हो जाएगी, और जब वो चीज नष्ट हो जाएगी तो आपको भयंकर कष्ट होगा। जितना ज्यादा प्रेम उतना ज्यादा कष्ट भी होगा। कम प्रेम होगा तो कम कष्ट होगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी के मरने से यदि दुख होता असली में, तो एक नहीं, आप अखबार उठा लीजिए, टेलीविजन ऑन कर लीजिए, या मोबाइल ही ले लीजिए, न्यूज खोल लीजिए, आपको डेली का न्यूज मिल जाएगा। आज इतने लोग मर गए, हजारों लोग मरते रहते हैं, पर हमको क्या लेना देना? सुन लिया, देख लिया, काम खत्म। पर यदि कोई अपना मर जाए तो फिर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। इतना कष्ट कि कोई समझ नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो इस व्यक्ति के मरने से आपको कष्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उससे आत्मीय संबंध जुड़ गया था, वो हमारा अपना था, और अपना नष्ट हुआ तो फिर कष्ट हुआ।
इसलिए मान लीजिए संकेत मिलता है ये दुनिया अशाश्वत है, ये दुनिया कभी भी परमानेंट नहीं है, इसे प्रेम करोगे तो नष्ट होगा, तो कष्ट जरूर होगा, पर भगवान परम सत्य है। यदि उनसे आपका प्रेम है तो किसी काल में भगवान नष्ट नहीं होने वाले, तो फिर काहे का दुख है, क्यों हमें तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरा चीज, चित्त हटा दो, तो मान लो कह दो कि भगवान को सदानंद रहने दो, चित्त हटा दो, तो चित्त माने क्या, चित्त माने है ज्ञान। तो भगवान यदि ज्ञान से हीन हो जाएंगे, अज्ञान बन जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, तो भाई जड़ में उतना प्रेम नहीं रहता। अरे मूर्ख से कौन बात करना चाहता है। भगवान का महत्व है क्योंकि परम ज्ञान संपन्न है। अच्छा, तीसरा हटा दो, आनंद हटा दो, कह दो कि सत चित रहने दो, आनंद ही गायब कर दो। तो हम किसी से जुड़ते ही इसलिए हैं ताकि इससे जुड़ने के बाद हमें आनंद आए, और जब जिससे आनंद ही नहीं आएगा तो भाड़ में जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद रूपाया। अच्छा, काम क्या करते हैं, कुछ काम भी करते होंगे, खाली हाथ तो बैठे नहीं हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तो भगवान संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। मान लीजिए आपने मिट्टी उठाया, मिट्टी से घड़ा बनाया, फिर उससे पानी इत्यादि भर के लाए, मन भर गया तो उसको डंडा मार के फोड़ दिया आपने। तो ठीक इसी प्रकार भगवान भी यही करते हैं, मन करता है तो हमें रच डालते हैं, फिर लीला करते हैं, जब मन भर जाता है तो फिर साफ। तो यदि आप इस दुनिया को इतना सीरियसली लेने लगोगे तो दुख ही दुख होगा। इसलिए भगवान की लीला में प्रसन्न रहा करो, जैसे रख दे वैसे खुश रहा करो। बहुत ज़्यादा शिकायत, बहुत ज़्यादा भगवान से लंबी लिस्ट मत तैयार किया करो कि सरकार ये कष्ट है, जैसा दे रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, सब ठीक है। भगवान को आनंद आ रहा है तो आपको भी आनंद आना चाहिए। प्रभु जैसे तुम रखना चाहो, जो काम कराना चाहो, हम तो आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भाव रहना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा, उनसे जुड़ जाओगे तो क्या होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, एक बात है, हमारे सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि कृष्णाय वयम नमः, उन्होंने कहा है श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, श्री का अर्थ क्या है? ये श्री जी कौन है? मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं ये होम मिनिस्टर जी हैं।
अच्छा, हमारी माताओं को पक्का ज्ञान होता है कि महाराज जी कब रूठे हैं कब माने हैं। साड़ी हार तभी मांगेंगे जब जाने जाएंगे कि एकदम इनका मूड ठीक है, क्योंकि मूड सही है तो जो मांगेंगे मिल जाएगा। मान लीजिए मूड ही खराब हो और आपने वहाँ पे अपनी बात रख दी तो हो सकता है बात बिगड़ जाए, तो एकदम जानती रहती है। तो हमारी श्री जी कौन है? श्रुत्वा च भक्ता नाम दुख गाथा। इस दुनिया में बड़े बड़े दुखी हैं, हमको तो नहीं लगता कोई सुखी है। किसी से पूछो तो बैठ जाएगा महाराज, मान लीजिए शरीर तो ठीक है, कोई रोग नहीं है, पर मन ही एकदम बेचैन रहता है, हाइपर टेंशन। 1 मिनट सही से बैठ नहीं पाते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दुनिया के कोने में चले गए पर शांति नाम की चीज नहीं मिली है। सोने का चैन भी पहन रखा है पर चैन नहीं है दुनिया हमारी जिंदगी में। और एक बात, दूसरा दुख ये कि हम इतने दुखी हैं पर हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्टेटस लगाए जाते हैं। पर और विडंबना ये, स्टेटस तो आपने लगाया, किसी ने देखा तो कह दिया ये वाला मुझे भी भेज दीजिए। ये तो नहीं पूछा कि क्या दुख है, क्यों भैया दुखी हो इतने। तो ये दूसरा दुख है, दुख के बाद और बड़ा दुख है। पर एक है करुणामयी सरकार जो भक्तों के दुख गाथा सुनती है। जब भक्त बड़े भाव से विनम्र होके याद करता है, पुकार उठता है, तो वो करुणामयी ममतामयी माँ उनके दुख को सुनती हैं। और केवल सुनती ही नहीं है, श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री, सुनने के बाद भगवान को भी सुनाती हैं और काम भी बनवाती हैं। सरकार इस पर भी जरा कृपा कर दीजिए। तो जो काम हमसे नहीं हो पाता, बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं हो सकता, वो काम एक बार मात्र भगवती किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके उनको अपना दुख सुना के हो जाता है। इसलिए किसी के सामने दुख मत सुनाइए, सुनाना है तो किशोरी जी को सुनाइए। एक बार आपने अपना दुख उन्हें सुना दिया तो फिर कभी किसी के आगे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे बिंदु जी महाराज एक पद कहते हैं, चले बिकने ये मोती अश्रु के मुझसे यूं कह करके कि अब देखेंगे करुणा सिंधु का बाजार थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे ये नयनों के जो अश्रु निकलते हैं दुख में, ये अश्रु दुनिया के लिए निकले थे, पर दुनिया ने इन अश्रु की क्या कीमत लगाई? कुछ भी नहीं, बेकार बह चले। तो दुनिया के बाजार में इसकी कुछ कीमत नहीं लगी। हमने कानों से सुना कि एक करुणा निधान सरकार है जिनके बाजार में चले जाओ तो मुंह मांगी कीमत मिलती है। तो मैं आज अपने आंसुओं का मोती आपके चरणों में लेके आया हूँ कि आप कौन सी कीमत लगाते हो। और भगवान ने कीमत लगाना चाहा, उन्होंने कह दिया कि इसकी कीमत तो ये है कि मैं स्वयं इसको देख के बिक जाता हूं। तो ये हमारे भगवान की कृपा है। और जिस दिन ये कृपा समझ में आ जाएगी उस दिन ही आपका सारा दुख नष्ट हो जाएगा, सारे दैहिक दैविक भौतिक संताप आपके दूर हो जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
ऐसे भगवान की कथा हमारे दुख को दूर कर सकती है। उदाहरण से समझिए किसका दुख दूर हुआ। अशोक वाटिका में सशोक हमारी जानकी मैया विराजमान थी, तो परम दुखी भा पवन सुत देखे जानकी दीन। विचार करने लगे क्या किया जाए कि माता का दुख दूर हो जाए। उन्होंने सोचा कि मैं सामने चला भी जाऊं, कह भी दूं कि मैं आपके सरकार का दास हूं, तो ये मानेंगी ही नहीं। क्योंकि जब रावण पकड़ के ले गया जानकी जी को, तो जानकी मैया ने भोजन का परित्याग कर दिया। देवता घबराए कि यदि ये भोजन नहीं करेंगी, शरीर नष्ट हो गया, तो जो राघव सरकार इतना परिश्रम कर रहे हैं रावण को मारने की, तो वो भी शांत हो जाएंगे कि जिनके लिए परिश्रम कर रहे हैं जब वो ही नहीं तो क्या मतलब। तो देवता लोग ब्रह्मा जी की बनाई हुई दिव्य खीर लेके आए। उसको खा लेने के बाद फिर भूख नहीं लगती, पर जानकी मैया ने मानने से इनकार कर दिया। तो देवताओं ने कहा कि माँ, हम देव हैं, इसका प्रमाण ये है कि देवता जब भी धरती पे आते हैं तो वो धरती पे पैर नहीं रखते, एक हाथ ऊपर ही रहते हैं, पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण, देवताओं की कभी पलक नहीं गिरती है। तब जानकी मैया को विश्वास हुआ। तो हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं। जब कुछ उपाय नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि जीव की व्यथा को मात्र भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। जब तक जानकी मैया भगवत कथा का श्रवण नहीं करेंगी, इनकी व्यथा किसी उपाय से दूर नहीं होने वाली। तो वही कथा सुना के सीता मैया के सारे दुख का हरण कर लेते हैं हनुमान जी महाराज। सीता शोक जहानाशु सबीरा कपिनायक श्रावयित्वा रामवृत्तं तत्प्राणावनकारकम्। रामचंद्र गुण बरन लागा, 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 सुनता ही सीता करे दुख भागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनता ही सीता करे दुख भागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनता ही सीता करे दुख भागा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत की हमारे सूत जी महाराज जो छोटी अवस्था के व्यास मंच पे आसीन होके सुना रहे हैं, और श्रोता बन के साक्षात 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। शौनक जी प्रमुख श्रोता हैं। अब विचार कीजिए, आयु इतनी लंबी पर कथा सुन रहे हैं,
एक बालक से। तो हमारे यहाँ जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। और दूसरा कारण ये भी है कि कथा सुनने में परम कुशल है। और कुशल किसे कहा जाता है? देखिए, कथा में हजारों लोग बैठते हैं, तो बैठते तो हजारों लोग हैं, पर कथा सुनते कोई कोई है। अच्छा, आप मान लीजिए कथा सुन ही रहे हैं और जैसे ही आरती भई, प्रसाद मिला, बाहर निकले गेट के, किसी ने पूछा कि क्या सुना, तो आप यही कहेंगे जो सुना बहुत बढ़िया सुना, पर क्या सुना कुछ याद ही नहीं। तो ये सुना क्या? कुछ भी नहीं। तो कथा सुनने का अर्थ है कि आप मन को जबरदस्ती बांध कर एक ही जगह बैठे। और दूसरी बात, कथा सुनने बैठे तो विनम्र भाव से बैठे। ये भाव से मत बैठे कि हम तो इतने श्रेष्ठ हैं, हम तो इतने ज्ञानवान हैं। श्रेष्ठता का कभी भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जब कथा सुनते हैं तो महादेव हैं, परम ज्ञानी हैं, पर जब भगवत कथा सुनने बैठते हैं तो अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अज्ञ होकर भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। और तो और काकभूषुंडी जी जब कथा सुनाते हैं तो महादेव पक्षी का रूप बना के जाते हैं, कौवा, जिसका स्पर्श भी कर लें तो स्नान करना पड़ता है। पर महादेव कहते हैं मधुर वचन बोले तब कागा। कौवा की वाणी इतनी कर्कश होती है, पर महादेव कहते हैं कि जिनके मुख से कथा प्रवाहित हो रही है, वो चाहे जितना भी नीच हो, मेरे लिए वह सर्वश्रेष्ठ है। इस भाव से कथा सुननी चाहिए। तो आज ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ, कलयुग आया है और इस घनघोर कलिकाल में हमारी बुद्धि भगवान की तरफ नहीं लगती है। जब देखो तब 24 घंटे वही दुकान, मकान, परिवार, इसके अतिरिक्त हमारे पास विषय है ही नहीं। हमारी दुनिया केवल इसी में अटक के रह गई है। जैसे एक मेढक कुएं में गिर जाए तो उस मेढक के लिए वह दुनिया, वह कुआं ही उसकी दुनिया होती है। और ठीक इसी प्रकार हमारे लिए यह दुकान, मकान, परिवार हमारी पूरी दुनिया है। पर जिस लिए हमने जन्म लिया है वह बात तो हमें याद ही नहीं है। तो संत प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताओ कौन सा उपाय किया जाए कि हमारी बुद्धि भगवान में लगे, हमारे पापों का नाश हो, हमारे पुण्य बढ़े और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अज्ञान ध्वांत वेध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। तो इस पर सूत जी परम गदगद हुए कि महाराज आपका प्रश्न इतना गजब का है।
संतों ने कहा कि हमने प्रश्न ही इसलिए आपसे किया है क्योंकि आप पर साक्षात गुरुदेव भगवान की कृपा है। और भाई एक बात बता दें, आप दुनिया में सबकी कृपा प्राप्त कर लो, पर जब तक आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं आएगी, जब तक आपके जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को जो स्वर्ग दुर्लभ है, जो वैकुंठ दुर्लभ है, वह एक क्षण में मिल जाता है। पर लाख प्रयास करो, लाख परिश्रम करो, गुरुदेव की करुणा ही नहीं बरसी आप पे, गुरुदेव की कृपा ही नहीं बरसी आपके ऊपर, तो फिर भगवत प्राप्ति किसी जन्म में नहीं होने वाली है। भगवान की मर्यादा है, भगवान उसी के हृदय में प्रकट होते हैं जिसके हृदय में गुरुदेव की भक्ति होती है। अरे आपको दर दर तीर्थ में माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रयास, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से गुरुदेव भगवान के पादार बिंदों में समर्पित हो जाओ तो त्रैलोक्य का नाथ जगन्नाथ भी आपका दास बन जाएगा। ये गुरुदेव की कृपा है। और हमारे जीवन में जितना भी ज्ञान है, जो भी प्राप्त है, सब हमारे करुणानिधि गुरुदेव की ही कृपा है। आइए बड़े भाव से उन्हीं के चरणों में एक बार अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होय। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो।
मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए बोले सद्गुरुदेव भगवान जय हो। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोले करुणा निधान भगवान की जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। हो जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हमारे गुरुदेव में इतने सामर्थ्य है कि वो निर्बल को बलवान बना सकते हैं और जो मूर्ख हैं उनको गुणवान बना सकते हैं। तो उनसे हम यही प्रार्थना करेंगे, हो निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और वंशी को दो ज्ञान का भी
में शुभ हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो गुरुदेव से बढ़ चढ़ के कोई देवता नहीं है आपके लिए। इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण भाव होना चाहिए। एक बार जब उनके चरणों में आप पहुंचो तो तन मन धन सर्वस्व अर्पण करने का भाव आपका होना चाहिए। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। हरि हर आदिक जगत में गुरु से बड़ा न कोई। तो आज सूत जी ने कहा कि उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों में प्रणाम करके मैं अब आपको ऐसी मंगलमयी कथा सुनाऊंगा जो जीव के सारे भय को हर लेगी। और सबसे बड़ा भय क्या है हमारा? सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा भय है और वो है मरने का। संसार क्या है? संसरति इति संसार है, नियम है संसार का। आज जो है कल नहीं रहेगा, अभी जो है 2 मिनट बाद नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और इसी संसार को अपना मानते रहते हैं। कब कौन बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। और जब बदल जाता है तो हमें कष्ट होता है। तो कष्ट ही क्यों होने दे अपने आप को? बदलने से पहले ही आप समझ जाओ कि ये हमारा है ही नहीं। जो गया अपना नहीं था और जो अपना है वो जाएगा नहीं। वो तो हमारे हृदय में बैठा है, जानने की जरूरत है। इस दुनिया में मरने के से ज़्यादा मरने का भय खतरनाक है। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ने कह दिया महाराज हाथ जोड़ते हैं, अब इन्हें घर ले जाइए, जितने दिन तक चल सके सेवा कीजिए। और सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि मरना है। अरे जिस संसार के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमने, मेरे मरने के बाद वो मेरे साथ नहीं जाएगा, तब कष्ट होता है, तब धक्का लगता है कि हमने अपने लिए क्या किया है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। संसार में सब चीज की तैयारी तो हमने करी, पर मरना भी है, इस मरने की तैयारी तो हमने कभी नहीं करी। हमने कौन सा कर्म किया है, उस कर्म के हिसाब से हमें कौन सा नरक भुगतना पड़ेगा, हमें वह भगवत पद प्राप्त भी होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। तो जब सब समझ में आता है ना, तब समय नहीं बचता है। इसलिए जब तक समय है समझ जाओ। और ऐसी ये मंगलमयी कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई हमारे शुकदेव जी ने, जब उन्हें 7 दिन में ही मरना था। तब हमारे शुकदेव जी ने गारंटी के साथ कहा कि आपको भगवत धाम भेजने का काम हमारा है। पर देखिए
गंगा जी के तट पे कथा सुनाने जा रहे थे सुखदेव जी, पर जैसे ही देवताओं को पता चला अमृत का घड़ा लेके पहुंच गए। महाराज हमने सुना है परीक्षित जी 7 दिन में मरेंगे, तो ये अमृत लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे। एवं विनिमयो जाता सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। पर दूसरी बात कही महाराज, एक काम हमारा भी है, अमृत तो आप इन्हें पिला दीजिए, पर जो कथामृत इन्हें देने जा रहे थे वो हमें देना पड़ेगा। मतलब व्यापार। सुखदेव जी ने सुना तो डांट लगाई, अरे देवताओं, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं जान गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। अरे जिस अमृत के लिए भयंकर भाई भाई लड़ कट मरे, देवासुर संग्राम हो गया, हजारों लोग मरते हैं, किसी के लिए घड़ा लेके नहीं पहुंचे, केवल परीक्षित के लिए क्यों लाए? पर जब अमृत मांगा समझ गए सुखदेव भगवान, डांट के भगा दिया कि यदि तुम में श्रद्धा होती तो मैं तुम्हें अवश्य देता, क्योंकि भगवान की कथा पे किसी का अधिकार नहीं, सब अधिकारी हैं। पर तुम तो सौदागर बन के आए हो, और सौदागर की भी बात छोड़ दो, तुम तो ठगिया बन के आए हो। क्योंकि कोई कहे कि महाराज ये हमारा कांच का टुकड़ा है, आप ले लो, और जो मणि आपकी है हमें दे दो, तो ये तो ठग ही हुआ ना। व्यापार बराबर की चीजों में होता है, और दोनों में समानता ही कहाँ है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। डांट दिया सुखदेव जी ने, दिया नहीं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज परीक्षित जी को अमृत कथा मृत पिला रहे हैं, और हम मनुष्यों से कितने श्रेष्ठ, पर हमें डांट के भगा दिया। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि कथा का क्या महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा पहले परीक्षित को सुनने दो, सुनने के बाद क्या होता है तब हम कुछ निर्णय बताएंगे। और जैसे ही कथा सुनी परीक्षित महाराज ने, 7 दिन में बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को, तपस्वियों को भी जो भगवत पद परम असंभव है वही पद मात्र भगवान की कथा सुनने से मिलते देख विधाता अपि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्यलोक से तराजू मंगाई, एक पलड़े पर सारे धर्म शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को रखा, और दूसरे पलड़े पर हमारे श्री भागवत जी को विराजमान किया। पर क्या आश्चर्य हुआ, लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण वर्तते। हमारे सांवरे सरकार ही एक ग्रंथ के रूप में आपके समक्ष विराजमान है। ऐसे पाप का हरण करते हैं जो पाप ताप संताप किसी भी कर्म से नहीं नष्ट हो सकते। जैसे ही आप इनको प्रणाम करते हैं, इनकी परिक्रमा लगाते हैं, इनका श्रवण करते हैं श्रद्धा से, आपके जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा प्रश्न उठा कि महाराज जो कथा आप हमें सुना रहे हो, ये कथा सबसे पहले किसने सुनी, 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती, कुछ कारण रहा होगा। तो अब हमारे सुखदेव जी बताते हैं कि किस कारण से यह कथा 7 दिन में सुनी जाती है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार नारद जी विशालापुरी में अर्थात बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, और जैसे ही भ्रमण कर रहे थे सामने से 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई दिए। और जैसे ही कोई संत दूसरे संत को देखता है तो अपने आप प्रेम उमड़ आता है कि अब तो भगवान की कोई कथा होगी, क्योंकि सब अपने अपने रस के प्रिय होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं। जितने भी पीने वाले हैं वो जब दूसरे पीने वाले को देखते हैं तो एकदम चेहरा चमक जाता है, क्योंकि अपनी पार्टी का है, अपनी बिरादरी का है। ऐसे ही हमारे नारद जी ने जब देखा कि 4 कुमार आ रहे हैं तो एकदम मन में गदगद हो गए। एकदा हि विशालाय 4 ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदः। पर जैसे ही 4 कुमार पास गए, अब नारद जी का चेहरा देखा तो नारद जी के चेहरे पे 12 बजे थे। इतना दुखी चेहरा, इतना लटका हुआ मुखमंडल देखा तो परम आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई कहा जाता है जो दुनिया में हंसना ना जानता पूरी जीवन उसकी रोने में ही गुजर गई, एक बार नारद जी का चेहरा देख ले तो फिर रोना भूल जाएगा। पर दुनिया के दुख को दूर करने वाले नारद जी आज इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है पूछ लिया। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं, क्या कारण है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपने दुख की कथा हमें भी बताओ, क्योंकि हमने तो सुना है कि आप जैसे संत कभी दुखी नहीं होते। हम दुखी क्यों होते हैं, हम दुखी तभी होते हैं जब हमारा कोई कुछ छिन जाता है। पर आप इतने विरक्त हो कि अपने लिए झोपड़ी भी नहीं बनाई है, कुटिया भी नहीं है।
अच्छा, कई कई संत ऐसे होते हैं कि कुटिया नहीं होती पर शिष्य परिकर होता है। मान लीजिए गृहस्थ हैं, विवाह हुआ है, तो कई बार बिटिया के लिए चिंतित रहते हैं कि बिटिया है तो शादी भी करनी पड़ेगी। पर महाराज हमारे हिसाब से ना तो आपके पास बिटिया ना कोई कुटिया। कथम ब्रह्मन देन मुखा, क्या कारण है? अच्छा, हमने एक बात और सुना है, जो कंजूस होते हैं धन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। मान लीजिए उनका धन चला गया, बैंक बैलेंस रखा है जमा करके, कोई स्कैम हो गया और खाली हो गया बैंक बैलेंस, तो बेचारे का हार्ट फेल हो जाता है। मान लीजिए किसी कंजूस के 2-2 हजार के नोट कागज के टुकड़े हो गए, किसी काम के नहीं रहे। अच्छा, मान लीजिए उनको छोड़िए, नोटबंदी के समय हमारी माताओं ने जो जमा पूंजी रखी थी, 500-500 वाले और 1000 वाले, और नोटबंदी के बाद तो फिर कागज हो गए, तो फिर उन माताओं से पूछो क्या बीतती है। पतिदेव से भी नहीं बता सकते कि इतना जमा करके हमने रखा था। तो फिर आपका क्या चला गया? कौन सा बैंक बैलेंस आपका लुट गया जो इतना बर्बाद सा मुख बनाए हो? अरे आपका धन तो भगवान का नाम है, जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता। पायो जी माने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। हमारे वृंदावन की गलियों में चले जाओ, बड़े बड़े वीतरागी संत कहते हैं कि हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास है? कौन सा धन आपके पास है? कहेंगे हमारे पास तो श्री राधा रानी सरकार है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमारे दुख का ये कारण नहीं है, हम बताते हैं हमारे दुख का क्या कारण है। हम पूरी पृथ्वी पर टहले, हर तीर्थ में गए, एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा भारत का। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एतमादिसुतीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी कहते हैं महाराज हम काशी गए, गोदावरी गए, हर क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर गए, तीर्थराज प्रयाग गए, राम सेतु गए, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। संतों के घर गए तो वहां भी विडंबना, वहां ऐसी विडंबना कि संतों में संतत्व नहीं है, केवल दिखावा, आडंबर मात्र रह गया। जिसके पास जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना ही महान संत माना जाएगा। हमने सोचा कि चलो छोड़ो इन्हें, गृहस्थियों को देख लिया जाए, तो वहां भी विडंबना है। वहां क्या है? वहां तो महाराज पूछो मत। जिस दिन से देवी जी की मुंह दिखाई भई, तिजोरी की चाबी हाथ में आई, अब तो ऐसी स्थिति बदल गई कि घर में कोई माता पिता को पूछता भी नहीं, एकांत में खटिया पे लेटे हैं। और घर में यदि कोई विशेष आयोजन हो रहा है तो सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब जी मंगाए जाते हैं। और आपको एक बात बता दें, जहां मंत्र देने वाले शकुनी जी महाराज होंगे वहां महाभारत होना पक्का है। महाभारत पत्नी और पति में ही मची रहती है, दिन भर 24 घंटे। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तातन जात कही ससुरार पियारी भई जबते रिप रूप कुटुंब भय तबते। हमारी बुद्धि तो खराब हो गई, हमने सोचा अब कहाँ जाएं, तो फिर याद आया वो वृंदावन धाम जहाँ सरकार पैदल चले हैं, उस वृंदा तट पे मुझे अवश्य आनंद आएगा। यामुनम तटम आपन्नो यत्र लीला हरेर भूत। पर जैसे ही वृंदावन आया वहां भी विडंबना। हमने देखा यमुना जी के तट पे एक युवती स्त्री रुदन कर रही है, सामने 2 बुढ़े पड़े हैं बेहोश। कई स्त्रियों का समाज है, कोई समझा रहा है, कोई जल पिला रहा है। हमारे मन में ये चिंता हुई कि ये देवी जी कौन है, किस लिए रो रही हैं, ये बुढ़े कौन हैं, चलो पूछ के आते हैं। पर जैसे ही पास में गया तो केवल देवियां देवियां दिखाई दी, तो महाराज हमारी हिम्मत कांप गई। माताओं का कोई भरोसा नहीं भाई, कब रोते रोते मुस्कुराने लग जाए, कब मुस्कुराते मुस्कुराते मूड खराब हो जाए, रोने लग जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हम तो मुड़ गए। पर जैसे ही मुड़े कि उस युवती ने पीछे से आवाज लगाई, भो
भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घर परम। आवाज लगाई उस देवी जी ने, अरे महाराज जी 1 मिनट रुकिए तो सही, आपके दर्शन हो जाए तो जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपने दर्शन दिया, मेरा संताप दूर किए बिना ही चले जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हम पास गए, प्रश्न किया, देवी जी वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का सारा कारण बताइए। तो जब इस प्रकार नारद जी ने प्रश्न किया भक्ति महारानी से, तो भक्ति महारानी कहती है कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों बुढ़े मेरी संतान हैं, मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि ये माँ तो ठीक है, माँ तो हंस बोल रही है, पर उसके सामने ही उसके बच्चे जर्जरित हो जाए, दुखी रहे। हर जगह इन बच्चों को क्लेश हुआ है। वृंदावन में जैसे ही मैं आई तो मैं तो युवती हो गई, पर बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए, और यही विडंबना रही। तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मुझे यह स्थान छोड़ करके विदेश जाना पड़ेगा। नारद जी ने जैसे ही सुना समझ गए ये भक्ति महारानी कितनी दुर्लभ है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी ने कहा कि मैया आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध इसलिए हुए हैं क्योंकि कलयुग में ज्ञान वैराग्य से किसी का लेना देना नहीं है। भक्ति तो लोग खूब करते हैं, लड्डू गोपाल खूब घर घर में पूजे जाते हैं, बड़ी सेवा की जाती है, सुलाया भी जाता है, भोजन भी कराया जाता है। पर बताइए भक्ति हम कर रहे हैं, ज्ञान हो ही नहीं रहा है कि ये कौन है, क्या महत्व है इनका। भगवान की पूजा भी कर रहे हैं पर संसार में ही चिपके पड़े हो तो क्या मतलब ऐसी पूजा का। मंदिर तो चले गए, हाथ जोड़ के बैठे हैं, विराजमान है, पर भगवान से ज्यादा अपने चप्पल पे आपका ध्यान है। प्रार्थना की जा रही है भगवान के सामने हाथ जोड़ के, त्वमेव माता, फिर पीछे देखा चप्पल, च पिता त्वमेव, फिर भगवान की तरफ त्वमेव बंधु, फिर चप्पल, च सखा त्वमेव। बताइए ऐसी पूजा की जाती है ठाकुर जी की। तन मन वार दो उनके बिना जी ना पाओ, ये भक्ति होती है। प्राण देने तक की तैयारी आपकी हो भगवान के मार्ग में, तब भगवान से आपका प्रेम है, भगवान से आपकी भक्ति है, मानी जाएगी। पर जब प्राण की बात आए तो ठाकुर जी आपको तो बहुत भक्त मिल जाएंगे, हमारे पास इकलौता प्राण है, ऐसी भक्ति। नारद जी ने कहा महाराज माता जी ज्ञान वैराग्य को कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए वृद्ध हो गए। धन्य है वृंदावन जहां आज भी आपका सम्मान है, नृत्य कर रही हो। भक्ति मैया ने कहा नारद जी सब छोड़ो, ये बताओ यदि ये कलयुग इतना दुष्ट है तो फिर हमारे सरकार इसको छोड़े क्यों?
मान लीजिए उन्होंने छोड़ दिया, परीक्षित महाराज के हाथ में तलवार थी, तो क्यों इसको प्राणदान दे दिया, मारा क्यों नहीं? नारद जी कहते हैं कि मैया, क्योंकि परीक्षित जी को एक बहुत बड़ा गुण कलयुग में दिख गया था। क्या? आपको एक बात बताएं, इस कलयुग में हमें बड़ा आरक्षण मिला है। सतयुग में तो आपको लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। त्रेता युग में आपको बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, तब भगवान मिलेंगे। द्वापर युग में आपको उपासना करनी पड़ेगी, पर कलयुग में कुछ नहीं करना है। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, जीभ हिला के कह दो राम, तो वही पद आपको मिल जाएगा। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते कलव केशव कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव थाहा, गावत नर पावई भव थाहा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने बताया कि माँ, कलयुग में मात्र भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। आपको ना यज्ञ करना है, ना तप करना है, ना उपासना करनी है, ना कोई कर्म करना है, मात्र भगवान का नाम लेना है। और नाम लेके भी अपना उद्धार ना कर पाए तो हम जैसा अभागा और कोई नहीं होगा। इसलिए आप तो मात्र उन्हीं का नाम लेते जाओ, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। वो कृष्ण कन्हैया कब कहीं गए नहीं हैं, आज भी हमारे हृदय में विराजमान है। आवश्यकता है तो मात्र उन्हें एक बार प्रेम से याद करने की। एक बार आपने प्रभु को याद कर लिया तो आपके सारे कष्ट, सारे दुख तत्क्षण मिट जाएंगे। इसलिए दुख आए तो भगवान को याद कीजिए। अरे किसकी रक्षा नहीं की है उन्होंने। द्रौपदी ये परित्राता, द्रौपदी मैया ने एक बार बड़े भाव से उनका स्मरण किया
तो बिना देर किए सरकार तुरंत पहुंच गए। जिन्होंने गोपियों का पालन किया है, ब्रजवासियों के बड़े बड़े कष्ट से रक्षण किए हैं, वो कन्हैया आपके हृदय में ही है। आप तो उनके प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो। एक बार बुलाओ, आपके तो पीछे पीछे टहलते रहते हैं सरकार। आइए बड़े भाव से उन्हीं सरकार को याद करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए व्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, व्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के नंद लाला। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए तूने राख लिया, सब दुख दूर
गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। राधे राधे। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी हो, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी हो, सुध विसराए गई मुरली की धुन प्यारी हो, सुध विसराए गई मुरली की धुन प्यारी हो, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति मैया परम गदगद हुई। नारद जी के गुण गण गाने लगी। धन्य है नारद जी आप। इसलिए कहा जाता है जब भी जीवन में दुख आए तो आपको मात्र एक उपाय करना है, आप किसी संत के पास चले जाओ। आपके दुख का क्या कारण है, संत एक क्षण में वह दूर कर देगा।
बाकी दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपके मन की चिंता को, आपके मन की व्यथा को, आपके दुख को दूर कर सके। भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी, अरे आप जैसे संत की ही कृपा होती है, आप जैसे गुरुदेव की ही कृपा होती है, तभी ध्रुव जैसे भक्त साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो सकते हैं। आप जैसे सद्गुरु की एक बार करुणा बरसी तो प्रहलाद जी महाराज भक्ति के परम आचार्य बन गए। जिन जिन पर आपने कृपा बरसाई है, करुणा की नजर से जिन्हें देखा है, उन्हें भगवान अवश्य मिले हैं, यह सत्य है। इसलिए आज हम सब भी आपकी शरण में आए हैं। बाबा मेरे पुत्रों पर भी करुणा बरसाइए, दया कीजिए, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। धन्य है नारद जी कि आज साक्षात भगवान की प्रिया भक्ति महारानी नारद जी के गुण गा रही हैं, नारद जी के गुणों को अपने शब्दों में बता रही हैं। जयते जगति मायां, जयते जगति मायां, जयति 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 जगति मायां यस्य कायाधवस्ति, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुवपदमपि आश्रय कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुवपदमपि आश्रय कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब नारद जी ने उपाय किया, ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाके सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण सुना डाले, सबका सार गीता भी सुनाया। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, थोड़ी सी चेतना आई पर फिर बेहोश। नारद जी ने सोचा क्या उपाय किया जाए, चिंतित हो गए। तो साक्षात आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म। व्योमवाणी तदैव भून् मारिषे खिद्यतामिति, उपायः उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी ने कहा अच्छा सत्कर्म करना है, यदि ये वेद सुनाना, पुराण सुनाना सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म किसे कहते हैं आप बताओ। आकाशवाणी ने कहा ये कोई संत आपको बताएगा।
नारद जी ने कहा दोनों बातें गोलमोल, या तो संत का नाम बताते, एड्रेस बताते तो हम डायरेक्ट उन्हीं के पास जाके पूछ लेते, या तो सत्कर्म ही बता देते, पर दोनों बातें गोलमोल हुई। क्या किया जाए? नारद जी ने सोचा कि चलो देखते हैं। अब जिसके भी पास जाए, जो भी नारद जी को देखे कि कुछ पूछने के लिए आ रहे हैं, सबकी बोलती वहीं से बंद। मुकी भूतास्तथान्य तू कियंतस्तु पलायितः। कोई मौनी बाबा बन गए, कोई तपस्या का बहाना लेके बैठ गए, कोई चले गए। पर भाई जब कोई झोला छाप डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाएगा तो जो पूछेगा सब मिल जाएगा, सब बताएगा वो। पर यदि कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास आए, महाराज कुछ बताओ, हाथ जोड़ लेगा कि आपके सामने हम कहाँ से बोल पाएंगे। तो नारद जी सारे ब्रह्मांड के सर्वोच्च श्रेष्ठ हैं, संत हैं। आखिर जब उत्तर नहीं मिला तो बद्री विशाल में आए। नारद जी ने कहा कि मुझे इस बद्री विशाल में साक्षात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आपके दर्शन हो गए। आप जैसा संत इस दुनिया में कोई नहीं। अरे आपकी ऐसी तपस्या, ऐसी प्रतिभा कि जरा सी नैक से भ्रिकुटी टेढ़ी भई तो साक्षात भगवान के पार्षदों को आपने 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया, द्वारपाल राक्षस बन गए। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा। प्रतिभा इतनी, तपस्या इतनी कि 24 घंटे मुख से हरि शरणम मंत्र जाप चलता रहता है। काल भी आपको अपना ग्रास नहीं बना सके। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए, वैसे ही बच्चे बने हैं। तो आप जैसा संत कहीं नहीं मिलेगा। ठीक पते पे आए हैं। महाराज आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सनत कुमारों ने उत्तर दिया, मां चिंता कुरु देवर्षे हर समचेते समावह। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सत्कर्म सोच को दिव्यम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधः। श्रीमद्भागवतालापं सतुगीत सुकादिभिः। सनत कुमारों ने कहा कि महाराज उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा करी जाए। पहले तो नारद जी को विश्वास ही नहीं हुआ। महाराज जी ये कथा हमने अपने पिताजी से सुनी है और मुझे पता है इसमें वही व्याख्या हुई है जो वेद में लिखे गए हैं। तो बताइए, हमने तो पूरा वेद ही सुना डाला। जब वेद से ही कुछ नहीं हुआ तो वेद की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा? अरे जरा बताइए, जो काम पूरे वृक्ष से नहीं हुआ वो काम उसके फल से कहाँ हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपने आम खाया, मीठा मीठा लगा, आपने कहा वाह कितना सुंदर फल है, कितना प्यारा इसका स्वाद है। और यही तर्क लगा के कहो कि भाई जब फल इतना प्यारा है, फल इतना मधुर है, तो जिस पेड़ ने इसे पैदा किया है वो पेड़ कितना सुंदर होगा, मधुर होगा। और फल छोड़ के पेड़ ही चबाने लग जाओ
तो क्या आपको वह माधुर्य रस मिल सकेगा? कभी नहीं। इसलिए वेद यदि वृक्ष है तो वेद की व्याख्या करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण उसका फल है। दूध से ही घी बनता है। मान लो पूड़ियाँ तलते तलते घी समाप्त हो जाए, कोई तर्क दे दूध से ही तो घी निकलता है, बाकी बची हुई पूड़ियाँ आप दूध में ही निकाल लो, तो क्या छान लोगे आप पूड़ियाँ? घी ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो काम भागवत से होगा वो काम वेद से नहीं होगा। नारद जी महाराज दंडवत हो गए। धन्य है सरकार, पढ़ लिख के कोई कितना भी बड़ा डिग्री ले ले, पर जब तक संगति नहीं करेगा संतों की, वो बात नहीं बनने वाली है। और वह सत्संगति भी बिना भगवत कृपा के नहीं मिलती है। जब तक भगवान की विशेष कृपा हो तभी वह सत्संगति का अवसर हमें प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः विधाय हि तदोदयते विवेकः। इसलिए कथा आपको तभी मिलेगी जब हरि की कृपा होगी। नहीं तो कई लोग प्रयास भी करते हैं कि हमारी तरफ से भी एक कथा हो जाए, पर केवल सोचते ही रहते हैं, सपने में हो नहीं पाती कभी। पर जब भगवान की कृपा हो जाती है तब वही कथा सुलभ हो जाती है, वही संतों के दर्शन हमें सुलभ हो जाते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब यही श्रवण करते हैं कि आप लाख मेहनत करो, प्रयास करो, परिश्रम करो, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक हमें किसी कल्प में संतों की संगति नहीं मिलने वाली है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं दो नहीं अनंत जन्मों के पुण्य, अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, भगवान की कृपा प्रकट होती है, तब जाके संतों की दर्शन, संतों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल संत भगवान की जय हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। सभी लोग बड़े भाव से हमारे साथ गाएंगे। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए ओ दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाते, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है, अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो। मृगवारी जैसे असत इस जगत में, मृगवारी जैसे असत इस जगत में। मृगवारी मतलब मृग मरीचिका। जैसे हम राजस्थान में अगर जाएं तो जहाँ पे बहुत सारे बालू होते हैं, वहाँ हमको मृग मरीचिका का आभास होता है। जैसे लगता है कि यहाँ आगे पानी है, लेकिन वो होता नहीं है। आगे जाने के बाद वो मिलता नहीं है। फिर आगे जाते हैं तो फिर वही कल्पना होती है, लेकिन आगे मिलता नहीं है। तो ऐसे ही ये संसार भी हमारे लिए है। यहाँ पे दिखता तो सब कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो वही बता रहे हैं, हो मृगवारी जैसे असत इस जगत में, मृगवारी जैसे असत इस जगत में, पुरुषार्थ के बल पे, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हीं फिर ये संसार छलता नहीं है, उन्हीं फिर ये संसार छलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है।
शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान, जलता नहीं ज्ञान। दीपक भी घट में बहती न तब तक समर्पण की सरिता, बहती न तब तक समर्पण की सरिता। अहंकार जब तक गलता नहीं है, अहंकार जब तक गलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना बात बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना। पाकर ही लगता है, पाकर ही लगता है जग जाल सपना। तन बदल कितने भी, तन बदल कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। तन बदल कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में यह भाव रखा, महाराज जी बिना संत की कृपा के कल्याण तो होने वाला नहीं है। भगवान की कृपा भई, आप जैसे संत के दर्शन हो गए, अब तो कथा आप ही से सुनेंगे। बोले महाराज का हाथ सुनाओगे। सनत कुमारों ने कहा हमें तो एक ही जगह प्यारी लगती है, हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है गंगा जी का, वहीं गंगा जी के किनारे कथा होगी। तुरंत आयोजन हुआ, बालू की गद्दी बना के चारों कुमार उस पे विराजमान हो गए, व्यास पीठ समझ के। प्रमुख श्रोता नारद जी महाराज और बड़े बड़े संत, जैसे ही पता चला कि गंगा जी के तट पे भव्य दिव्य कथा हो रही है, तो समस्त बड़े बड़े संत पधारने लगे। भृगुर्वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युरति प्रणयेन युक्त। देखते ही देखते पूरा गंगा तट श्रोताओं से भर गया।
बड़ी भव्य जय जयकार हुई, कथा प्रारंभ भई। कुमारों ने कहा कि उसी का जीवन धन्य है जो जीवन प्राप्त करके भगवान की कथा सुनता है, और जो कथा नहीं सुनता है वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, जीता हुआ गधे के समान है, चांडाल के समान है। नारद जी ने कहा महाराज गाली क्यों देते हो? सनत कुमारों ने कहा हम नहीं, ये ऊपर खड़े देवता बोल रहे हैं। अरे देखो इन अभागों को भगवान की चरितावली की प्यारी मंदाकिनी बह रही है और ये मूर्ख उसमें स्नान ही नहीं करते। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक मात्र के श्रवण से वह भगवान आपके चित्त में, आपके हृदय में आके जबरदस्ती विराजमान हो जाता है। एक श्लोक ना सुन पाओ, ना बोल पाओ, आधा कह लो, आधा भी ना हो पाए, एक चरण ही कह दो, एक चरण का यह प्रताप है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षेतं समाश्रये। और जैसे ही कथा प्रारंभ भई कि श्रोता समुदाय के बीच में साक्षात एक युवती स्त्री अपने दोनों हाथ में दोनों बच्चों को पकड़ करके प्रकट हो गई, बड़ी भाव से नाम संकीर्तन गा उठी, झूम झूम करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणा गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे भक्ति महारानी की जय हो। और जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, सारे श्रोता तर्क करने लगे कि ये कौन है, कब आई, कब प्रकट हुई, पता ही नहीं चला। भक्ति महारानी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया, महाराज यहाँ आपने सबको स्थान दिया है, तो जरा बताइए मुझे कौन सा स्थान मिल रहा है, मैं कहाँ बैठूं? अब जैसे ही भक्ति महारानी यह प्रश्न करती हैं, सनत कुमार प्रणाम करके कहते हैं माँ, यहाँ पर जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता, जितने भी वैष्णव, जितने भी संत दिखाई दे रहे हैं, सबके हृदय में आप जाके विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है। जिस हृदय में भगवान भक्ति का दर्शन करते हैं तो वैकुंठ धाम छोड़ करके भगवान भागते हैं उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करने के लिए। जो भगवान बुलाने से भी नहीं आते, वो भगवान मात्र भक्ति का दर्शन करने पर वैकुंठ धाम छोड़ करके जबरदस्ती घुस जाते हैं उस भक्त के हृदय में। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते निवसते हृदय शाम श्री हरे भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदय
सूत्रोपनाधः। अब चाहे वो हृदय किसी ब्राह्मण का हो, चाहे किसी पशु का हो, चाहे किसी चांडाल का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, कुत्ते का हो, शेर का हो, पर जब हृदय में भक्ति महारानी है तो भगवान आए बिना रह नहीं पाते, इतना प्रेम करते हैं अपनी भक्ति से। अच्छा एक बात बताएं आपको, किसी घर में घुस जाओ और जब उस घर में सब कुछ बिखरा बिखरा लगे, थाली उधर फेंकी है, बिस्तर उधर फेंका हुआ है, सामान इधर बिखरे हैं, एकदम बिखरा घर, समझ जाओ इस घर में कोई देवी जी नहीं है। क्योंकि झाड़ू लगाना हमारी माता जी बड़े बढ़िया ढंग से जानती हैं। इनकी झाड़ू चलती है तो सबकी सफाई अपने आप हो जाती है। और जब कोई बहुत ही फूहड़ हो तो उसकी राम जी जाने, पर प्रायः सफाई करने का काम हमारी माताओं का है। और ऐसे ही हमारी भक्ति महारानी जैसे ही हृदय में जाती हैं तो ऐसी झाड़ू लगाती हैं कि एकदम हृदय चमचमाने लगता है। जो गंदगी है, जो कूड़ा करकट है, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष, मान लीजिए भगवान का मन भी हो हृदय में जाने का, और जहाँ ठाकुर जी ने झांका हाउसफुल, भगवान उल्टे पैर लौट जाते हैं। पर जहाँ भक्ति महारानी रहती हैं चकाचक साफ करके रखती हैं, और कहीं प्राण प्रिया के दर्शन भी हो जाए फिर सरकार रोक नहीं पाते अपने आप को, जबरदस्ती उस भक्त के हृदय में घुसपैठ करते हैं। बोल भक्ति महारानी की जय हो। और ये कथा मात्र भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही नहीं बढ़ाती, हमारे ऐसे पाप ताप संताप, कोई बहुत ही दुराचारी हो, पूरा जीवन पापाचार भ्रष्टाचार अनाचार में व्यतीत कर दिया हो, मरने के बाद यदि वह प्रेत भी बन जाए और प्रेत योनि में ही भगवत कथा सुन ले तो वह भी परम पावन पुनीत हो जाता है। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञे न कला पुनन्ति ते। तो प्रेत योनि में किसका उद्धार हुआ है? आप श्रवण करेंगे गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से कि एक पंडित जी तुंगभद्रा जी के तट पे थे, नाम था आत्मदेव शर्मा, प्रकांड विद्वान, पर इनकी देवी जी बड़ी खतरनाक। जब तक घर में 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए इनके पेट का पानी हजम ही नहीं होता, दिन भर लड़ाई झगड़ा। पर पंडित जी इतने संतोषी महाराज जो मिला है भगवान की कृपा से, हम तो परम सुखी। अच्छा और गजब की बात, पंडिताइन का पूरे दिन भर घर में साम्राज्य रहता है। अब पंडित जी तो बेचारे झोला लेके पूजा पाठ कराने चले जाते हैं और इनका काम है केवल खाए और लड़े। और जैसे ही पंडित जी आए तो आरती की थाली तैयार करके द्वार पे खड़ी हो जाए, जय हो पतिदेव महाराज। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति हमें फूटी आंख नहीं सुहाते, मन में तो कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और बन रहे हो। हृदय में जैसा भाव है वैसा सामने से बन के आओ। आप यदि दुष्ट भी हो मुझे स्वीकार हो, पर मन में कुछ और बाहर कुछ और, ये पाखंडी व्यक्ति मुझे कभी नहीं सुहाते। निर्मल मन जन सो मोहि
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न, कोई दुख नहीं है, धन भी है, घर भी है, पर एक कमी थी, मन में खलता था कभी कभी कि सब कुछ होने के बाद भी इतने विवाह के वर्ष उपरांत इनको कोई संतान नहीं है। एक दिन मन में इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ पंडित जी को कि एक जंगल में गए, वृक्ष के नीचे बैठ करके अश्रुपात करने लगे। और जब पंडित जी को किसी संत ने देखा जो वहां से गुजर रहे थे, संत ने प्रश्न किया कि महाराज क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? कोई कारण है आपके दुख का तो हमें बताइए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी वद त्वम सत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। आप अपने दुख का कारण बताइए। तो पंडित जी ने बताया कि महाराज मेरा दुख यही है कि जब मैं अपने पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके आंख में अश्रु आ जाते हैं कि इस वंश में अब हमें कोई पानी देने वाला नहीं है। वृक्ष लगा रखा है पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। गैया बदी है पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी लगाता हूं पर वह तुलसी मुरझा जाती है, सूख जाती है। और ये सब यही संकेत करते हैं कि मेरे पूर्वज मुझसे नाराज हैं। तो आप ही बताइए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि मुझे कोई संतान नहीं है जबकि मैं सब कुछ धर्म सत्कर्म करता रहता हूं। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्णा मुप भुंजन। तो संत ने समझाया कि महाराज आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अरे चिंता इस संसार वालों को करना चाहिए और आप तो विद्वान हैं, ज्ञानवान को पता होता है कि हमारा अभीष्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान है और वो तो आपको प्राप्त है। और क्यों संसार को अपना बेटा बेटी बनाने के लिए तरसते रहते हो। महाराज एक बात जान लो, दुनिया के कोई बेटे सुख नहीं देते हैं। आपको बेटा नहीं है तो थोड़े दिन रोगे फिर समझ जाओगे शायद भाग्य में ही नहीं था। होके मर जाए तो फिर समझ जाओगे लगता है भगवान की कृपा ही नहीं थी। और यदि हो जाए, होने के बाद नालायक निकल जाए तो पूरे जीवन रोना पड़ता है। तो आप तो विद्वान हैं, विवेक का सहारा लीजिए। रोने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो चिंता नहीं करते हैं। न चेन्द्रस्य सुखम कच्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनम्। इसलिए चिंता मत कीजिए, भगवान के ऊपर आप सारा भार अपना छोड़ दीजिए और प्रसन्न रहिए। तो हमारी चिंता हमारे भगवान करेंगे। आइए बड़े भाव से उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे कि जो होगा सो आप देख लीजिएगा। और यहीं पर कथा विश्राम, कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। अरे चिंता करे बलाए
इस माया जंजाल की। और हमें क्या करना है? बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे भलाई हमारी हो, चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। भजन करो निर्भय हो छाड़ो, भजन करो निर्भय हो छाड़ो चिंता रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। जय जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, नाशवान यह काया है, नाशवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, नाशवान यह काया है। जड़ हो करके चेतन भाखे यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन जड़ हो करके चेतन भाखे यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का भेद समझ कर ओ, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण ग्रहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे भलाई हमारी हो, चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी
आपको मिल के रहेगा, आप चाहे घर में बैठे रहें या बाहर। तो इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, आपको भजन करना है प्रभु का, बाकी वो देख लेंगे। होगा भाग्य में मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो, भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या नाहर हो, चींटी हो या नाहर हो। शांत रहो हर हाल में इच्छा हो, शांत रहो हर हाल में इच्छा, नहीं करो धल माल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, अरे बलिहारी बलिहारी गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाए हमारी हो, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बोल गिरधारी भगवान की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे यस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान
सुखकारिणी शुभ औषधि हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराम विवेक विकाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराम विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव पदे पदे या परिपूज्यकेभ्यः शत्रुशमेदां विफलं ददासि त्वं सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितं करोमि प्रदक्षिणान्ते परितं करोमि प्रदक्षिणान्ते परितं करोमि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।